इंसान हमेशा से ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगा है। इसी बीच उसका सामना ब्रह्मांड में मौजूद एक ऐसे दानव से होता है जो वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। हमने धरती पर भले ही कितना बड़ा खतरा देखा हो, लेकिन जब बात अंतरिक्ष की होती है तो ये सारे खतरे कण मात्र मालूम होते हैं। आज हम ब्रह्मांड के कुछ ऐसे ही दानवों के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें ब्रह्मांड तक को निगलने की ताकत होती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मायावर्स के एक नए वीडियो में। हम आज तक ब्लैक होल्स को अंतरिक्ष का विलेंस मानते आए हैं। हमने अब तक सेजिटेरियस ए की रियल फ़ोटो देखा है, लेकिन मैं आज आपको जिस चीज़ से मिलवाने वाला हूँ वो ब्लैक होल नहीं बल्कि यूनिवर्स ब्रेकर है, जो ब्रह्मांड के सारे नियम कानून तोड़ देता है, जहाँ पर प्रकाश भी अपना दम तोड़ देता है और समय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये इतना बड़ा है कि इसे डिस्क्राइब करने के लिए सुपर मैसिव शब्द भी छोटा पड़ गया। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल। इसका मास और इसकी पावर हमारी कल्पना से भी परे हैं। इसका नाम है टॉन 618 ब्लैक होल। आज हम ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जहां पर लाइट भी जाने से डरती है। टॉन 618 की कहानी को शुरू करने से पहले हमें समय में पीछे जाना होगा, तब जब इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, यानी बिग बैंग के दौरान। जब बिग बैंग हुआ था तब ब्रह्मांड बहुत गर्म था, लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ यह ठंडा होता गया और फिर आया एक ऐसा समय जिसे एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कॉस्मिक डार्क एजेस। इस वक्त यूनिवर्स में कोई स्टार, कोई ग्रह, कोई गैलेक्सी नहीं थी। सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के गैस से भरा एक पूरा ब्रह्मांड मौजूद था, जिसे अपने आगोश में ढके हुए था। ये अंधेरा करोड़ों साल तक अपना अस्तित्व बनाए रखा, लेकिन इस शांति के पीछे ग्रेविटी अपना काम कर रही थी। नॉर्मल हालत में ये क्लाउड्स टूटकर छोटे छोटे तारे बन जाते हैं, लेकिन उस यूनिवर्स में कुछ जगह ऐसी थी जहां गैस के क्लाउड्स टूटे नहीं बल्कि कोलैप्स हो गए। कल्पना करो, एक गैस का बादल जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम से भी बड़ा है, और वो अपनी ही ग्रेविटी के बोझ से दबकर एक सिंगल पॉइंट पर फोकस हो जाता है। यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता, कोई स्टार नहीं बनना, यहाँ सीधे इवेंट होराइजन बना। इस प्रोसेस को कहते हैं डायरेक्ट कोलैप्स ब्लैक होल। ये टॉन 618 का बीज था। पैदा होने पर ही ये शीर्ष इतना भारी था कि जितना कि आज के 10,000 सूरज होते हैं। ये एक मॉन्स्टर बेबी था जो पैदा होते ही भूखा था और उसके चारों तरफ थे खाने के भंडार। दोस्तों, कहानी शुरू होती है आज से 70 साल पहले। साल था 1957। लोकेशन थी मैक्सिको। वहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है टोनांसन ला ऑब्जर्वेटरी। एस्ट्रोनॉमर्स रात को आसमान को स्कैन कर रहे थे। उनका काम था नए स्टार को खोजना, लेकिन उन्हें कुछ अजीब दिखा। कुछ स्टार जो ब्लू कलर के थे, लेकिन वो नॉर्मल स्टार से बहुत अलग थे। उन्होंने इन स्टार की एक लिस्ट बनाई। इस लिस्ट में 618 नंबर पर जो ऑब्जेक्ट था उसका नाम रखा गया टॉन 618। उस वक्त ये किसी को नहीं पता था कि ये क्या है। सबको लगा बस एक पेंट ब्लू स्टार है जो हमारी गैलेक्सी के किनारे पर बैठा है, एक मामूली सा तारा। वैज्ञानिक इसे भूल गए, फाइल बंद कर दी गई। लेकिन 13 साल बाद 1970 में रेडियो एस्ट्रोनॉमी का दौर आया। वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े डिश एंटीनास स्पेस की तरफ मोड़ दिए। उन्होंने नोटिस किया कि स्पेस के एक पॉइंट से बहुत स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव्स आ रही हैं। जब उन्होंने कोऑर्डिनेट्स को चेक किया तो वे वही था, टॉन 618। वैज्ञानिक कंफ्यूज हो गए कि एक छोटा सा ब्लू स्टार इतनी हाई एनर्जी रेडियो वेव्स कैसे एमिट कर सकता है। तब इस रिसर्च में एंट्री होती है मैरी हेलन उल्रिच की। उन्होंने उसके लाइट का स्पेक्ट्रम चेक किया। तब उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारी गैलेक्सी में नहीं था। ये हमसे करीब 10.4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर था। इतनी ज़्यादा दूरी होने के बावजूद भी यह ऑब्जेक्ट हमें इतना ब्राइट दिख रहा था कि जिसकी वजह से
यह वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तभी वैज्ञानिकों को अंदाज़ा हुआ कि यह कोई स्टार नहीं बल्कि एक अल्ट्रा सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसको नाम दिया गया टॉन 618, जिसका असली आकार जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर हम इसकी तुलना अपने सूरज से करें तो टॉन 618 का मास लगभग 66 अरब सूरज के बराबर है। अगर इसके आकार की बात करें तो टॉन 618 का व्यास लगभग 260 अरब किलोमीटर से भी बड़ा फैल जाएगा। अगर यह हमारे सोलर सिस्टम में इंटर करे तो यह हमारे पूरे सोलर सिस्टम को एक झटके में निगल सकता है। तो दोस्तों, आपको इतना लार्जेस्ट ब्लैक होल देखकर क्या लगता है? क्या हमारे ब्रह्मांड में इससे भी बड़े ब्लैक होल मौजूद हो सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।